तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पॉइंट पे रफ्तार क्या हो जाएगी, आर जी। यहाँ कितना, 3 + 2 cos 60 का वैल्यू 1/2। यहाँ हो गया 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √4 RG। ये हो गया। यहाँ पे देखो रफ्तार कितनी होगी, ये कितना हो गया, ये पूरा, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो गया, 120 डिग्री। तो प्लस साइन 30 की माइनस साइन 30, ऊपर वाला भी 60 है। हाँ भाई, ऊपर वाला 60 है तो ये 120 हुआ ना। तो कितना हो जाएगा, v बराबर कितना, √of RG 3 - 2 cos 90 + 30, कितना हो जाएगा, साइन 30। अरे साइन 30 ना, साइन 30 का वैल्यू। तो v बराबर कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1, तो ये कितना हो गया, √GR। अरे ये नहीं आएगा यार, हाँ हाँ 2RG, ठीक तो आ तो गया आंसर यार, 2RG हो गया। तो तुमको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट सी इक्वल्स टू 4/2। तो कितना हो गया, 2। ठीक। तो यही है जेई मेंस, क्या है ना, वो थोड़ा सा तुमसे कैलकुलेशन मांगता है, बस और कुछ नहीं। मतलब जेई मेंस का अभी मैं देख रहा था, कल एक दो सवाल आया था मेरे पास, तो मैंने देखा कि एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ डेटा था, मतलब मेमोरी बेस्ड था, तो उसमें डेटा गड़बड़ हुआ था। सबने, बच्चा कोई उठाता है पेपर, या एक ग्रुप कोई उठाता है, वही पेपर हर जगह चलता है, वही हर जगह चल रहा था, तो उसमें थोड़ा डेटा मिसिंग था। बढ़िया पेपर आया था ओवरऑल, ठीक है, मतलब 1 घंटे में 25 क्वेश्चन लगाने वाला पेपर था, या 18-19 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो सीधे सीधे लग जाएंगे, बट फिर भी नहीं, मैथ्स भी टफ नहीं थी, मैथ्स भी टफ नहीं थी इस बार का पेपर। पिछली बार के कंपैरिजन में जो मॉडरेट लेवल था, वो मॉडरेट लेवल थोड़ा ऊपर था। जैसे पिछली बार क्वेश्चंस, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आए ना, इन क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो ये आसान सवाल नहीं है। जैसे पिछले साल जेई मेंस ने बनाया था, उसके हिसाब से ये ठीक क्वेश्चंस है, सब नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो ना। पहले तो आधे लेके वही नाचेंगे कि टॉप पॉइंट पे रस्सी स्लैग कर गई है, तो करें क्या। और बात वही है कि टॉप पॉइंट पे जो तुम सिचुएशन पढ़ते हो, वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, वो स्लैग करने से जस्ट पहले या स्लैग करने के जस्ट बाद, वो उतना ही रहता है। हाँ, अगर यही अच्छा सवाल बन जाता जब वो कहता कि सी पॉइंट पे जाके रस्सी स्लैग कर गई, हाँ किसी एंगल पे, तो रफ्तार बताओ, तो आप कुछ नहीं कर पाते, पूरा आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ता। क्लियर है ना, दो इक्वेशन बनती, फिर सॉल्व होता, फिर आपका आंसर आता। बट ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। बट फिर भी देखना, अभी कट ऑफ आएगी तो कट ऑफ जाएगी 100 नंबर, 100 नंबर कट ऑफ जाएगी इतने पेपर पे। लेकिन पेपर इस वजह से भी टफ हो गया कि लास्ट में 5 क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं था। पेपर यहां से भी तो टफ हो गया। अभी कुछ नहीं आया यार, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए यार। मतलब जैसे 5 क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन रहता था ना इंटीजर टाइप वाले में, अब हाँ सेक्शन डी वाले में, तो ये हुआ कि ऑप्शन हटा दो तो नेगेटिव मार्किंग हटा दो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हटी और ऑप्शन भी हट गया, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऐसा है। ये कौन सी पीपीटी लगी हुई है यार। हाँ जरा ये सवाल सॉल्व कर दो तो, आर इक्विवेलेंट बता दो तो। चलो पेन चलाओ। हाँ, सबका रेजिस्टेंस आर, यस। सिमेट्री लगाओगे, क्या पैरेलल की परपेंडिकुलर, पैरेलल लगाओगे, परपेंडिकुलर भी लग जाएगा। हाँ दोनों लग जाएगा यार, दोनों से बन जाएगा। अबे कितना सस्ता सवाल है यार ये तो। हाँ ये बना है।
ये बना है। बोलो, समझ पा रहे हो? ये देखो, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगाओगे तो जो करंट इसमें जा रही है वो इसमें चली जाएगी, जो इसमें जा रही है वो इसमें चली जाएगी, जो इसमें जा रही है वो आगे चली जाएगी, जो इसमें जा रही है वो कहाँ, इधर चली जाएगी। इसमें कोई करंट नहीं गई, तो चाहो तो इसको हटा दो, इस नोड को हटा दो, इन पूरे को एक साथ कर लो और इन पूरे को एक साथ कर लो। इसमें ये व्हीट स्टोन की तरह काम कर जाएगा, इसमें कोई करंट जाने वाली नहीं है। और अगर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगाओगे, देखो, अगर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगाओगे तो क्या ये पूरा फोल्ड हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना, पूरा फोल्ड हो जाएगा ऐसे, तो फिर ये बीच वाला फिर गायब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ? 4R/5 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2R/5। 2R, मैं लगाऊं, सॉल्व करूं इसको? देखो क्या करना है अपने को, ये देखो, ये हमारे पास पूरी ब्रांचेस है। अगर हम कौन सी सिमेट्री लगा दें? परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगा दें, तो क्या अपनी सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी? 2R ये हो गया, और ये कितना हो गया? ये भी क्या हो गया? 2R हो गया। अरे ये 2R, ये भी R और R 2R हो गया। हाँ, अरे पूरा सॉल्व कर लेते, मतलब ये भी 2R लिख देते। देखो, ये R और R 2R हो गया, ये R और R 2R हो गया। फिर उसके बाद यहीं से बीच में से एक और रेजिस्टेंस जा रहा है, वो भी 2R ही है, R और R 2R हो गया। फिर ये R और R कितना हो गया? 2R हो गया। और फिर नीचे भी क्या 2R लग जाएगा? गुड जॉब यार, बहुत बढ़िया, सीख गए तुम लोग, बहुत अच्छा यार। 1 2 3 4 5, तो 2R/5, R इक्विवेलेंट बराबर 2R/5, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, किरचॉफ याद है? ये सवाल बनाओ। लूप कराया था कि नहीं लास्ट वाली क्लास में? करवा दिया था ना? हाँ ये बनाओ। क्या बोला है तुमसे? इन द सर्किट शोन फिगर फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच BD। BD वाली ब्रांच में करंट निकालना है, क्या करोगे? हाँ, यहाँ पे D पे 0 मान लें, और यहाँ पे क्या मान लोगे? X X X। नहीं, शायद शायद मैंने वही कराया था ना, बस जिसमें एक बैटरी कॉमन होती है, वही कराया था ना बस। हाँ हाँ, चलो आओ तो देखो, इस सवाल से सीखते हैं, थोड़ा ध्यान दो, बहुत आसान होता है, कुछ होता नहीं है। जब देखो, अब इसमें क्या कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें केवल एक बैटरी लगी है? कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें केवल एक बैटरी लगी है? देखो, ब्रांच का मतलब दो टर्मिनल्स के बीच में, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा, इस टर्मिनल के बीच में बैटरी भी और रेजिस्टेंस भी है। इस टर्मिनल के बीच, ये टर्मिनल नहीं है बच्चा, इसको टर्मिनल मत समझना। टर्मिनल वो जहां एक से अधिक वायर्स आकर जुड़े हों। यहाँ एक से अधिक वायर है क्या? ये पूरा एक ही वायर है, ये पूरा एक ही वायर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे अपन? ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? यही सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके पास आएगा सॉल्व करने के लिए। यही क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मिनट के अंदर लग जाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, जब हमको ऐसे जनरल सर्किट दिख जाए जहां ऐसा ना दिखे कि कोई भी एक ऐसी बैटरी हो जिसमें, जो कोई भी एक ऐसी ब्रांच हो जिसमें केवल एक सिंगल बैटरी हो, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम कहते हैं यहाँ पे बी पे मान लो एक्स। बी पे क्या मान लो? इधर करंट गई I1, इधर गई I2 और इधर गई I3। कोई आने वाली करंट है? सब जाने वाली है ना? तो टोटल सम कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब सोचना, यहां पे पोटेंशियल कितना माने हो? X। अब तुम यहां से ऐसे चलोगे तो ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो बैटरी में कैसे, कहां से निकल रहे हो? नेगेटिव से। तो क्या लिखोगे? X -15 डिवाइडेड बाई 6। समझ आएगा? X -15 डिवाइडेड बाई 6। यहां हमने X माना और यहां हमने क्या माना? 0। समझ आए? फिर यहां I3 I2 गए तो यहां X है और यहां कितना है? 0 है। तो क्या लिखोगे? X/3। फिर क्या लिखोगे? प्लस X -45/6 इक्वल्स टू 0। अरे क्लियर है? बस एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x -15 प्लस 2x प्लस x -45 बराबर कितना? 0। हो गया ना? अरे यार हो गया भाई, 2 1 3 1 4x। तो 4x बराबर 45 और 15 60। अरे ठीक है ना? तो x बराबर 15 तो यहाँ 45, चौको 60 ना,
15, तो देखो I1 हो गया 0, I1 बराबर 0। समझ गए कि नहीं? हमसे पूछा क्या था? I2 ना, I2 कितना? 15/3, ये कितना हो गया? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर हो गया। अच्छा, यहां I3 देखोगे तो I3 कितना? माइनस में आ रहा है क्या? माइनस में आने का मतलब है कि जो डायरेक्शन तुम माने हो वो गलत है। तो 45 में से 15 घटाओगे 30 बचेगा। क्या क्या 5 एम्पियर आएगा? तो 5 एम्पियर तुमने I3 इधर माना है ना, तुम्हारा I3 इधर होगा 5 एम्पियर। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? ये भी 5 है क्या? अरे I2 भी तो 5 ही है भाई। तो मतलब यहां से करंट इसी लूप में चलेगी, इस लूप में कोई करंट जाने वाली नहीं। समझ आया? जैसे ये सवाल देखो। अच्छा रुक जाओ, अभी ये थोड़े से कंसेप्चुअल्स हैं, अभी आते हैं बाद में। पहले ये देखो, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि यहां पर एक बैटरी लगी है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, फिर एक रेजिस्टेंस और बैटरी लगी है, फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, और फिर यहां पर एक ऐसे बैटरी लगी हुई है। हम कह रहे हैं ये 2 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है ना, और ये तुम्हारे पास 10 वोल्ट है, ठीक है ना। कहा गया बताइए इस ब्रांच में कितना करंट दौड़ेगा। सवाल पूछा कि इस ब्रांच में कितना करंट दौड़ेगा, तो कैसे निकालिएगा? कितने नोड्स हैं इसमें? कितने नोड्स हैं? एक यहां पर है और एक यहां पर है ना, यही 2 नोड्स है ना। किसी एक नोड पे x मान लीजिए और दूसरी नोड पे 0, तो यहां x मान ले। अरे यहां x मान ले कि यहां x मान ले? कहीं भी x मान लो। चलो ऊपर मान लेते हैं, यहां x मान लिया और यहां क्या मान लिया? 0। अब यहां से दोनों में, तीनों में करंट बाहर निकाल दो, तीनों में करंट बाहर निकाल दो। यहां लिखो I1, यहां लिखो I2, यहां लिखो I3, तो क्या होगा टोटल? बोलो बोलो बोलो, क्या लिखोगे इसमें? बताओ। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या? 0। अरे क्लियर है? क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। I1 में जब तुम जा रहे हो तो बैटरी में कहां से निकल रहे हो? नेगेटिव से कि पॉजिटिव से? यहां कितना पोटेंशियल है? तो यहां -4 लिखे कि +4? +4 ना। और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है इस पूरी ब्रांच में? 2। प्लस I2 देखो तो, यहां कितना है? x। यहां +6 की -6? सब बोलेंगे यार -6 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस I3 में क्या लिखेंगे? x +10 की -10? अरे +10 ना हो, डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना? 0। सब में 2 2 2 आ गया, आ गया ना। तो x x और x कितना हो जाएगा? 3x बराबर 10 4 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 8 बचेगा। तो +8 की -8? अरे -8 बचेगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -8/3 वोल्ट। वोल्ट वोल्ट वोल्ट, वोल्टेज निकालें। -8/3 वोल्ट। अब हमसे क्या पूछा था? I3 पूछा है ना, I3 पूछा है ना। तो अगर हमको I3 पूछा है तो I3 किसके बराबर है? I3 बराबर क्या है? x + 10/2। x की जगह क्या लिखोगे? -8/3। तो 10 या 30, 30 में से 8 जाएगा तो 30 में से 8 जाएगा तो 22, 22/2 कितना हो जाएगा? 11 एम्पियर। समझे कि नहीं? 22/6, हाँ 3 दूना 6, 22/6, 11/3 एम्पियर। खत्म बात, सिंपल। क्या किए? -8/3 +10 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? आसान है यार, कुछ खास बात नहीं, एकदम सिंपल, ठीक है ना। अब सोचो, यहां एक सवाल देखो, क्या टाइम पास सवाल है, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी तुमसे सवाल में घुसाएगा बस। क्या रहा है? इन द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन, द वैल्यू ऑफ R। इस R की वैल्यू क्या होगी? G कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा, मतलब इसमें करंट कितना है? 0। G कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा, मतलब करंट कितना है? 0 है। अरे है कि नहीं है? सोचो, इसमें करंट तुम्हारा कितना हो गया? करंट कितना हो गया? 0। अरे हो गया ना, करंट कितना हो गया? 0। अब करंट ऐसे ही चल रही है, चल रही है, बना पाओगे? क्या करोगे? और दिमाग लगाने वाला सवाल है। यहां बैटरी का वोल्टेज कितना है? तो यहां 2, यहां 0, यहां 2। क्यों? कोई करंट नहीं जा रही है। कोई करंट जा रही है? नहीं। करंट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? 0। तो यहां 2 है तो यहां भी 2। अब यहां 2 और यहां, और देखो ना, ये 10 हो गया ना, ये 0 हो गया ना, तो 10 और 2 कितना हुआ? 8।
8 और ये कितना एम्पियर, कितना ओम है, 400 ओम है ना। तो कितना करंट जाएगा 400 वाले में? आई बराबर क्या लिखोगे, 8/400 ना बच्चा, कितना? अरे 1 के टर्म में बताओ ना। अरे 1/50 एम्पियर ना। अब इसमें तो कोई करंट जा नहीं रही है, तो 1/50 क्या यहां चली जाएगी? और कितने वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, कितने वोल्ट का, समझे कि नहीं? तो अब अच्छा कॉन्सेप्चुअल हो गया, छोटा सा सवाल हो गया, लेकिन कितना दिमाग लग गया। यहां पे कितना है 2 और यहां पे कितना है 0, करंट पता है तुमको कितना है, 1/50, आर निकालना है, तो क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू आई आर। तो V कितना, V कितना 2, I कितना 1/50 और R, तो R बराबर कितना हो गया 100। हो गया क्या? अरे हो गया पक्का। ये सब सीबीएसई में सवाल पूछे जाते हैं भाई, सीबीएसई का सवाल है एक तरीके से, समझो ये। क्या है इसमें, मतलब आसान क्वेश्चन है। ये देखो, बिना पेन चलाए बनाएंगे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। कौन सी बैटरी बड़ी है, 10 वाली की 5 वाली? 10 वाली का करंट डोमिनेट करेगा ना, तो क्या करंट का डायरेक्शन तो इधर ही होगा। 1 7 2 कितना हो गया, 7 2 9 1 10, और 10+5 लिखोगे कि 10-5 लिखोगे, 10-5 ना। अरे ऑपोजिट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर एक में तुम पॉजिटिव से निकलोगे तो दूसरे में नेगेटिव से निकलोगे। हमको बस इसी बात पे ध्यान देना है कि हम निकले कहां से हैं, पॉजिटिव से कि नेगेटिव से। अरे क्लियर है ना, दैट्स इट, बन जाएगा सवाल। तो क्या लिखें बताओ, क्या लिखें? V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया कितना 5, 10-5, ठीक है ना। या यहां से चलो, देखो यहां से चलो और फिर यहीं पहुंच जाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहीं पे जब पहुंच गए तो कितना हो गया, 0 हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यहां के हिसाब से तुमने जो डायरेक्शन ऑफ करंट माना है उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लगा लो। तो यहां क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चलो यहां से चल के यहीं यहीं खत्म कर रहा है। तो 10 वोल्ट में कैसे निकले हो, प्लस में कि माइनस में? बोलो 10 वोल्ट से कैसे निकले हो, प्लस से। अरे भाई प्लस माइनस से कहां निकले हो यार, करंट ऐसे चल रही है ना, तो कहां से निकले हो, पॉजिटिव से ना। तो क्या लिखोगे, +10। और 5 में कहां से निकले हो, कहां से, माइनस से ना। तो +10 - 5 और क्या, 1 ओम में कहां से निकले हो, तो -I लिख ले, I × R, माइनस क्या 7I लिख ले, माइनस क्या 2I लिख ले, बराबर कितना 0, 7 2 9 1 10। तो 10I बराबर कितना हो जाएगा 5, तो I बराबर कितना हो जाएगा 0.5। 0.5 फ्रॉम ए टू बी, 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई। क्या पहला ऑप्शन हो जाएगा? अरे ई यही बीच वाला पॉइंट है यार। अरे क्लियर है, आसान ही आता है यार, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा बनाओ। कह रहा है ये वोल्ट मीटर में रीडिंग बतानी है, द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। एक बात मैं बता दूं, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इसका क्या मतलब है कि वोल्ट मीटर से कोई करंट पास होने वाली नहीं। हाँ बना, आसान सवाल है। ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये 4 वोल्ट है। लिख दे रहा हूं, 20 ओम, 10 ओम, ये 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। इतना टाइम लगाओगे यार? एकदम एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पॉइंट पे खत्म कर लेना।
करंट पता कर पाए कितना दौड़ेगा? वही नहीं निकल रहा कितना। हाँ 0.2 एम्पियर। 0.5, 1/5 आएगा ना यार। 1/5 ना। तो सीधे दिख तो रहा है। तो अब क्या गलत हो गया, अब क्या फंस रहा है बे? करंट निकाल लिए कितना है? 12 वोल्ट आ रहा है। ड्रॉप 12 वोल्ट आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देख। 12 नहीं आएगा। अरे बच्चा, हम कुछ बताए थे तुमको याद है? ब्रांच सॉल्व करना सिखाए थे। यही तो पोटेंशियल पूछ रहा है ना। इन्हीं का डिफरेंस तो पूछ रहा है। तो अभी गधेड़े हो क्या? तुम्हें अगर करंट पता चल गया तो यहाँ एक्स और यहाँ वाई नहीं मान पा रहे हो? एक्स माइनस वाई तुमसे नहीं निकल रहा है, इसी में खाली करंट जा रही है। हाँ 8 आएगा। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। थोड़ा, अरे यार, अब ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगी भाई? थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ ना। इसीलिए इंडिविजुअल ब्रांच सॉल्व करना सिखाया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना हो तो तुम यहां से लेके यहां तक जो ड्रॉप होगा वाई के बराबर कर दो, एक्स माइनस वाई आ गया। बताओ कितना करंट आया? क्या सारी करंट यहीं जाएगी? करंट क्या 1/5 एम्पियर आई है? आई है। पहले देखो, ये जो मैं बता रहा हूं ये गधों वाला मेथड है। वो कम से कम खच्चर तो ये लगा ही लेगा जिसको थोड़ा सा किरचॉफ आता होगा। यहाँ कितना एम्पियर है? 1/5 एम्पियर है ना। यहाँ पे मैंने क्या वोल्टेज माना? एक्स। सोच यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ? क्या 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ? अरे हुआ ना। ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 4 वोल्ट की। तो देख करंट तो ऐसे जा रही है, तो यहां लिखेगा प्लस, यहां लिखेगा माइनस, यहां लिखेगा प्लस, यहां लिखेगा माइनस। यहां क्या लिखा? एक्स। और यहां क्या लिखा? वाई। तो चल एक्स हो गया। यहां पे क्या हो गया? एक्स। और 20 में -4 हो गया। कैसे? आई इंटू आर किए। फिर बैटरी में तू कहां से निकल रहा है? नेगेटिव से कि पॉजिटिव से? नेगेटिव से। तो -4, और ये सब किसके बराबर होगा? वाई के। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना? एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 8 वोल्ट। एक तो ये गधा हो गया। ठीक है ना। एक समझदार बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? देख, समझना। यहां कितने वोल्ट की बैटरी है? 10। तो ये तो फिक्स है कि ये वैल्यू 10 होगी। और ये वैल्यू कितनी होगी? हमको दिख रहा है कि 20 और 10 30। और 10 में से 4 गया 6, 5 हो गया। अरे 1/5 हो गया ना। यहां कितने वोल्ट का ड्रॉप हो गया? 2 वोल्ट का हुआ ना। अरे हुआ ना। तो 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो यहां 2 वोल्ट नहीं होगा। यहां 2, यहां 0, 10 में से 2 गया 8। नहीं आया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार। हम कह रहे कि अभी जब तक तुम्हारा कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा तब तक तुम सामान्य तरह से सॉल्व करो। कि बस देखो कि करंट कितना दौड़ रहा है। बस आई निकालो। आई बराबर क्या? यहां कैसे निकालोगे आई? बताओ। आई कैसे निकालोगे? बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी के कहां से निकले हो? पॉजिटिव से निकले हो। +10 लिख दो। इसमें कोई करंट जा नहीं रही है तो यहाँ क्या लिखोगे? -20 आई लिखोगे। फिर 4 वोल्ट के नेगेटिव से लिखे हो, -4 लिखोगे। और फिर यहाँ पे क्या? -10 आई लिखोगे। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। 20 10 30, आई बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो गया? 1/5 एम्पियर हो गया। ठीक है भैया, आई आ गया, हमको मिल गया। अब हमारे पास यही ब्रांच है सॉल्व करने को। इसी के बीच का तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहां कितना मान लिया? एक्स मान लिया मास्टर। यहां क्या मान लिया? वाई मान लिया। अब एक्स से यहां तक आओ, जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या वाई के बराबर होगा? अरे क्लियर है ना। जब भी कभी दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो तुमको ब्रांच सॉल्व करने आनी चाहिए। समझ आया? पल्ले पड़ा? चलो, और एक सवाल बना लो। गलत नहीं करना बस।
बताओ हमको, ब्रांच करंट इन द 6 वोल्ट ब्रांच, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट वाली ब्रांच में कितनी करंट होगी? आई ए बी बताना है। हाँ, नीचे वाली, अच्छा इस वाले का 6 वोल्ट, बनाओ, क्या करोगे? कितने पॉइंट्स हैं? दो है ना? अरे दो है ना, तो एक जगह क्या मानोगे? एक्स, और दूसरी जगह जीरो। क्या कोई ऐसी ब्रांच दिख रही है जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, बस खाली एक बैटरी लगी हो? ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, तो एक्स और जीरो से सॉल्व करो। इसको 2 ओम कर लेना यार, इसको 2 ओम कर लेना, वरना बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। बनाओ। मॉड्यूल लाए हो करंट का? नहीं आया? 4/7? क्या किए हो? और किसी का नहीं आया? जल्दी करो, ज्यादा कैलकुलेशन हो गई क्या? हाँ, इतनी ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए यार। I1, I2 और I3, क्या सॉल्व करोगे बोलो? क्या लिखोगे? इसको x बोल दें और इसको क्या बोल दें? जीरो, तो क्या लिखें? x माइनस, ये देखो, ये x माइनस की प्लस, प्लस ना, x प्लस 4, चलो इस वाले को लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद +6 की -6, -6 डिवाइड बाई, इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2 और 2, ये कितना हो गया? 4। ये किए हो? अरे किए हो? फिर क्या, x-6/0 लिखे हो? सॉरी, x-6/1, x-6/1, और इधर क्या लिखे हो? +x-10/2 बराबर क्या? 0। यही किए हो? अरे किए हो ना, तो कितना हो जाएगा? x-2 हो गया, +4x-24 +2x-20 बराबर कितना? 0। 2 4 2 6 1 7, 7x हो गया। 7x बराबर कितना? 24, 25 26, 26 20 46, 46। तो x बराबर कितना हो गया? 46/7, 46/7, समझ गए? x आ गया। तुमसे इस ब्रांच में I2 पूछा, अगर I2 पूछा तो I2 क्या लिखोगे? 46/7 -6/1, 7 × 42, 42 में से कितना जाएगा? तो क्या 4/7 एम्पियर आ जाएगा? बताओ, इतनी सी कैलकुलेशन में पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हो यार तुम लोग। अब इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। कहां गलत हो रहा है? कहां गलत हुआ?
कहाँ? बोलो। बनाए ही नहीं तो काहे गलत हो रहा है? ये देख। अपने नीट में तो ज्यादा सवाल आया ही नहीं है। चलो। देखो थोड़ा लॉजिकल सवाल है, या अभी इक्वेशन बनाने वाले सवाल और लगाओगे? चलो एक आखिरी सवाल लगा दो। ये 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 1 ओम है, 1 ओम है। यहां पर 3 ओम है और 1 ओम है। ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट कर लो इसको। ये 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। तुमसे पूछा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, पूछा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। तो अगर करंट पता चल जाएगी तो V इक्वल्स टू आई आर कर लोगे? अच्छा ये रेजिस्टेंस रह गया है, इसको कर लो 2 ओम कर लो। जरा किसको x मानोगे, किसको 0? किसको x किसको 0? 10 वोल्ट की बैटरी इधर लगी है ना, तो यहाँ x और यहाँ 0 यही तो मान सकते हो, या यहाँ x यहाँ 0। सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ x मानोगे तो थोड़ा आसान आंसर आ जाएगा, तो ज्यादा वैल्यूज नेगेटिव नहीं आएंगी। बस बनाओ, गलत मत करना बच्चा, ध्यान से बनाओ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बना नहीं बना? कितना गणित करते हो यार तुम लोग यार, हाँ? जोड़ घटाना ना हो पाओ तो ना हो, कितना है? 14/5 पागल। हाँ अच्छा एक्स निकाले हो ना, एक्स निकाले हो ना, हम बोले इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा 3 ओम के अक्रॉस,
तो इसमें बताओ कितना करंट जाएगा। ये वाला इक्वेशन देखो, सुनो देखो, अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार। ये देखो, इसको बोलो I1, इसको बोलो I2, और इसको क्या बोलोगे I3। तो क्या लिखोगे? क्या तीनों का सम 0 हो जाएगा? अरे सुन रहे हो? क्या करोगे भाई? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितना हो गया? 0। तो I1 क्या लिखोगे बोलो? x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, प्लस I2 क्या लिखोगे बोलो? x प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यही तो लिखोगे। और प्लस x माइनस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो गया? 0। तो सब बराबर 4, यहां 4 हो गया। कितनी सस्ती बात है यार। तो 2x माइनस 20 प्लस 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2 प्लस 2x प्लस 4 प्लस x माइनस 10 बराबर x माइनस x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। तो कितना हो गया? 2 2 4, 4 और 1 5, 5x बराबर कितना? 20। और 20 में से 4 2 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 14, माइनस 14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 14। तो x बराबर कितना आ गया? 14/5 आ गया ना। 2.8 लिखना है, 2.8 लिख लो। I3 कितना आएगा बस? I3 तो देखो I3 किसके बराबर है? यही तो तुम्हारा I3 है ना। अरे यही तो है ना I3। तो I3 बराबर तुम्हारे पास है x प्लस 2 बाई x+2/4। x की जगह क्या लिख दे? 14/5। तो 5 दूना 10, तो ये 14 और 10 कितना हो गया? 24, 24/20। अरे क्लियर है? 4 से 4 पचे 20, 4 छके 24, सिंपल 6/5, 6/5 एम्पियर आंसर आ रहा है तुम्हारा। आया? तो इसमें कितना? 3 ओम है, तो 6 3 18, 18/5। अरे देखो ना, इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा क्या I3 इंटू आर होगा? तो V बराबर क्या? I3 इंटू आर। I3 कितना बोलो? I3 कितना? I3 कितना है? 6/5, और R कितना है? 3, तो कितना हो गया? 18/5। मतलब 5 से आए 15, 5 चौक को 5 से 5 छके 30, 3.6। अरे क्लियर है क्या? 3.6 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। ये सवाल हो गया। अब अगर तुमको ऐसे सवाल आ गया तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ब्रांच सॉल्व करना सिखाया था, सिखाया था। कहा है ए पे पोटेंशियल 0 है। किस पर? ए पर। तो बी पे बताना है। क्या बता पाओगे? यहां से करंट आ रही है कितना? 1 एम्पियर। सुनना ध्यान से, यहां गई कितना है? 2 एम्पियर। यहां से 2 एम्पियर जा रही है, देखो ये पूरा 2 एम्पियर चल रही है। यहां आगे कितना एम्पियर गई? आगे कितना एम्पियर गई? अरे बैक है गधा। सुनो, यहां ध्यान से देखो, ये कितने एम्पियर की करंट है? 2। और इस ब्रांच में कितनी करंट है? 1 है ना। तो इसमें कितनी करंट जाएगी? तो वही तो पूछ रहा हूं, 3 बोल रहे हो। अच्छा, यहां से 2 आ रही थी, यहां वाला 1 भी जोड़ दिए थे। नहीं समझ आया मैं क्या किया? अरे 2 एम्पियर ऐसे चल रही है ना, और 1 एम्पियर इसमें गई है ना, तो 1 ही एम्पियर बची है, वही तो यहां जाएगी। ए पे पोटेंशियल 0 है, ए पे पोटेंशियल, बी पे तुमको निकालना है। मतलब यहां से यहां तक जो ड्रॉप होगा क्या ए के बराबर होगा? या यहां से यहां तक जो ड्रॉप होगा वो ए के बराबर होगा? या यहां से यहां तक जो ड्रॉप होगा वो भी किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। 3 पॉसिबल रास्ते हैं, तुम बताओ कौन से रास्ते का चुनाव करोगे? इसमें R1 R2 नहीं पता, इसमें R3 नहीं पता, मतलब ये रास्ता तो पूरा नहीं पता, ये रास्ता भी तुमको पूरा नहीं पता, क्या ये बीच वाला रास्ता पता है? अरे पता है ना, लगाओगे? बताओ। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव देखो। हाँ, +1, +1, ठीक है। देखिए,
बोलो क्या किए हो, सोचो। यहां पे लिखे वीबी, क्या लिखे, वीबी, सुनना, वीबी लिखे, फिर +2 लिखे कि -2 लिखे, +2 लिखे, 2 ओम में कितना लिखे, -2 हो गया, और +1 लिखे हो कि -1, -1। अरे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ना, करंट कैसे जा रही है उससे तुमको नहीं लेना देना है। तुम ये मत सोचना कि करंट सर पॉजिटिव से निकले तो +1 लिखेंगे, नहीं। अपने को क्या सोचना कि हम चलते समय कहां से निकले, तो जब हम यहां से यहां पहुंचे तो हम नेगेटिव से निकले हैं ना, तो क्या लिखेंगे, -1 बराबर 0, तो वीबी बराबर 1 वोल्ट, +1 वोल्ट, खत्म। अरे समझ आया क्या, ये टाइम पास चीजें हैं यार ये सब, ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा यार। तुम्हारे मॉड्यूल में तो वैसे कोई लायक सवाल बचा नहीं जो तुम ना लगा पाओ। हाँ चलो एक सवाल देखो, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आसानी है, थोड़ा सा एक बार में दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। ये 12 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है। क्या है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम, 12 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम। क्या ऐसी कोई ब्रांच है जिसमें केवल एक बैटरी लगी है, कितनी ब्रांचेस हैं ऐसी, रहे कि नहीं है, 2 है ना, तो क्या दिमाग लगाओ, ये तुरंत ख्याल आना चाहिए सवाल लगाते समय। पहली प्रायोरिटी यही ढूंढना कि कोई ऐसी ब्रांच है कि जिसमें केवल एक बैटरी लगी है, तो यहां पे वोल्टेज क्या लिखोगे, 5, यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, 5, 12 ओम में कितना करंट जाएगा, खत्म। समझ आया कि नहीं आया। अब अगर तुमको नहीं पता है ये कि सिंगल ब्रांच में अगर बैटरी लगी है तो उसको कैसे सॉल्व करते, तो यही एक्स और वाई मान के घुरचते रहोगे ऐसे सवाल में, और फिर लास्ट में आंसर 0 ही निकल के आएगा। तो बात समझ पाए, क्लियर है ना। हाँ, सोचो चलो एक सवाल बनाओ। ठीक है ना, कहा गया फाइंड द करंट इन ए बी, फाइंड द करंट इन ए बी, बताओ ए बी में कितना करंट दौड़ेगा, ए बी में कितना करंट दौड़ेगा, मतलब ये थोड़ा बड़ा सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ कितना वोल्ट होगा, और यहाँ कितना होगा, यहाँ क्या होगा, एक्स, कितना होगा, 5 थोड़ी लिख पाओगे यार, यहाँ क्या 0 लिखोगे, यहाँ 0 लिख पाओगे, यहाँ वाई लिखना पड़ेगा, तो अब 2 अननोन हो गए,
एक्स भी और वाई भी, तो दो नोड पे से ही सेम काम होगा। समझ रहे हो ना? क्या करोगे बोलो? तो थोड़ा सा आखिरी सवाल है तो थोड़ा अच्छा सवाल हो गया। तो पहले एक्स पे देखो। मान लो इधर इधर और इधर करंट गई, I1 I2 I3, मान लो ऐसे I1 I2 और क्या I3, तो क्या लिखोगे? I1 प्लस आई टू प्लस आई थ्री बराबर I1 प्लस आई टू प्लस आई थ्री बराबर 0। तो I1 कितना होगा? x माइनस वाई माइनस 10/2 होगा कि नहीं होगा? I2 क्या लिखोगे? बोलिए, यहाँ x है, यहाँ 5 है ना, तो x माइनस 5/2। फिर I3 क्या लिखोगे? x बाई बराबर 0। क्या x और y का एक इक्वेशन बन गया? अब सोच, अब यहां पे क्या नोड लग रही है? लग रही है ना? यहां पे भी ऐसे मान, क्या मान? I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश, फिर x और y तुझे पता चल जाएगा तो तेरा काम बन जाएगा। ये सबसे टफ सवाल है एनसीईआरटी के लेवल के हिसाब से। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जितने हैं किरचॉफ्स के, वो सबसे कठिन क्वेश्चन है। हाँ, तो फिर यहाँ क्या होगा? बोल, I1 डैश क्या लिखोगे? I1 डैश क्या लिखोगे? y प्लस 10 माइनस एक्स बाई 2। नहीं आया? y बैटरी में कहां से निकले? पॉजिटिव से, तो प्लस 10, और यहां कितना है? x, तो y प्लस 10 प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहां क्या? y माइनस 2। बोल बोल बोल। अरे ये इस वाले में लिख रहे हैं, ऊपर वाले में बताओ, ऊपर वाले में y माइनस 2 और -5 डिवाइडेड बाई, सब नहीं बोल रहे हो यार। अरे ये वाला लिख लो आप, ऊपर नीचे लिख लो यार, क्या ही फर्क पड़ता है? क्या y डिवाइडेड बाई, अरे क्लियर, यहां तो 0 है ना, बराबर कितना? 0। क्या दो इक्वेशन बन गए एक्स और वाई के? हमको एक्स और वाई पता चल जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई भी करंट जो मन करे वो पूछ ले। ये सबसे कठिन सवाल है एनसीईआरटी का। अरे बात समझ पाए? किरचॉफ्स बिल्कुल कठिन नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाने आना चाहिए। और दो चीजें सॉल्व करनी आनी चाहिए, एक लूप कैसे सॉल्व होता है वो एक्स और वाई अननोन मान के, दूसरी बात कि अगर कोई ऐसी ब्रांच दिखे किसमें जिसमें केवल एक बैटरी लगी हो, वो सॉल्व करने आना चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक सिंगल ब्रांच सॉल्व करने आनी चाहिए। सिंगल ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्या है? एक पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट के जस्ट पहले तक जितना ड्रॉप होगा वो सब उस पॉइंट के वोल्टेज के बराबर होगा। यही तो कर रहे थे, ए से शुरू किए, बी तक जाना है तो बी के जस्ट पहले तक जितना ड्रॉप हुआ उसको किसके बराबर रख दिया? बी के बराबर। समझ आया? सिंगल ब्रांच सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या सीखे कि अगर कहीं भी ऐसा लगा हो कि एक बैटरी हो, उसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो क्या उसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, लूप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बस यही है किरचॉफ्स। अब इसी किरचॉफ्स के बिहाफ पर एक टॉपिक बनता है जिसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हाँ, कौन सा वाला? कौन सा? कहां पर x0 किया था? कौन सा वाला? अच्छा ये, ओके। देखो, जब भी तुम यहां पे क्या माने? x, यहां क्या है? 0, तो यहां 0 तो नहीं होगा, यहां 0 नहीं होगा, तो यहां हम y लिख लिए। ये चेक करना पड़ेगा हमको। अभी जितने सवाल थे, यहां देखो, जितने सवाल थे इन सब में कितनी नोड्स हैं? बस दो। कितनी नोड्स हैं? जब केवल दो नोड्स हो तो एक को x मान लो, दूसरे को 0, और जब एक से अधिक नोड आएगा तब तो एक्स वाई चलेगा। तो देखो क्या, इसमें कितनी नोड्स हैं? इसमें कितनी नोड्स हैं? 1 2 3 4, 4 नोड्स हैं। लेकिन फायदा क्या है? एक में क्या लगा है? केवल एक बैटरी। कितने वोल्ट की? कितने वोल्ट की? तो यहां 5, तो यहां 5, तो यहां 0। अरे क्लियर है ना? यहां कितने वोल्ट का? 5, तो यहां 0 है, तो यहां कितना? 5। अरे क्लियर है ना? इसके अंदर करंट कितना हो गया? 0। अब जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें देखो कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4, 4 नोड्स हो गए ना? कितने नोड्स का पोटेंशियल तुमको पता है? 1 2, 2 का नहीं पता है ना? तो एक x और दूसरा y। अरे क्लैरिटी है ना? तो एक जगह x और दूसरी जगह 0 तभी मानेंगे जब हमारे पास कितने नोड्स होंगे?
कितने नोट्स होंगे? 2। अरे बात समझ पाए? पल्ले पड़ा? अब जैसे एक क्वेश्चन था, पूछा था सीबीएसई ने, आसान सवाल था। यहां पे ऐसे बैटरी लगा दी थी, ये तुम्हारे पास 2 ओम है, ये तुम्हारे पास 4 ओम है, ये तुम्हारे पास 12 वोल्ट है, ये तुम्हारे पास 8 वोल्ट है, ये तुम्हारे पास 20 वोल्ट है। कहा था कि इसमें बताओ कितना करंट जाएगा, आई। तो क्या लिखोगे? क्या कोई ऐसी एक ब्रांच है जिसमें केवल एक बैटरी लगी हुई है? लगी हुई है ना? तो इस वाले को क्या लिखोगे? यहां पे देखो, यहाँ पे 0। हाँ 0, नेगेटिव है तो इधर 0, इधर 20, यहां भी 20, यहां भी, यहां। अब बता क्या कठिन सवाल है? कुछ है? क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ 20 है, यहाँ कितना है? 0 है। 0 है ना? तो ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर, तो करंट तो ऐसे जाएगी, जाएगी ना? कितना? 20 प्लस 12 की माइनस 12? 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाई, तो 20 12 32, 32 डिवाइड बाई 4, तो इसमें कितना एम्पियर? 8 एम्पियर। यहाँ कितना है? 20 में से 8 जाएगा, कितना? 12, 12 बटे 2 कितना? 6 एम्पियर। ले, क्या है टाइम पास। अरे समझ आया? किरचॉफ्स कठिन नहीं है, खाली हवा बनाते हैं उसके कठिन होने का। हाँ बच्चा बताओ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बड़े लो, देखो। पहला, सॉल्विंग अ सॉल्विंग अ ब्रांच। लो, सॉल्व करो, तो फटाफट करो फिर, टाइम नहीं है भाई। ये 2 वोल्ट है, ये 4 ओम है, 4 ओम मत लिखो, 2 ओम लिख लो, ये 4 ओम लिख लो, इसको 20 वोल्ट लिख लो, इसको 10 वोल्ट लिख लो, इसको 2 ओम लिख लो, इसको 6 ओम लिख लो, इसको 12 वोल्ट लिख लो। ठीक है ना? सुनना, हम कह रहे हैं कि यहां पर ए है, यहां पर बी है, और यहां पर सी है। हम कहे निकालो वी ए माइनस वी बी। अगर यहां करंट जा रही है 2 एम्पियर, यहां जा रही है 1 एम्पियर, तो यहां से आ कितनी रही होगी? अरे 2 इधर गई, 1 इधर गई, तो आने वाली भी तो चाहिए ना। 3 एम्पियर तो इस ब्रांच में करंट नहीं देगा तुमको, 2 ब्रांच में दे देगा, एक ब्रांच में खुद ही पता करना पड़ेगा। क्या सॉल्व कर पाओगे? करो। निकालते रहो फटाफट, मैं सवाल बनाया जा रहा हूं। आया पहला? कितना आया? कितना आया? 26?
कैसे सॉल्व किए हो बोलो? यहां से करंट इधर जा रही है तो वी ए माइनस वी बी निकालना था ना, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, बैटरी का अपना है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यही किए हो। करंट इधर जा रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वीए से चल के यहां तक जितना ड्रॉप होगा वो सब किसके बराबर होगा? वीबी के। तो क्या लिखे? वीए। और इसमें कहां से निकले हो? पॉजिटिव से, तो 2 दूना 4, यहाँ कहा -20, यहाँ कितना 8। अरे क्लियर है ना? यहाँ नेगेटिव से निकले हो तो -6, और बैटरी में नेगेटिव से निकले हो -12, ये किसके बराबर है? वीबी के। अरे क्लियर है? तो बताओ वीए माइनस वीबी कितना हो? क्या तुम लोग गलत निकाले हो क्या? वीए माइनस वीबी, तो आंसर क्या आया है? 26 ना, तो वही तो पूछ रहा हूं। इसको सॉल्व करो, क्या बनाओगे इसमें? क्या एक बैटरी दिख रही है जिसमें क्या है? जिसमें सिंगल बैटरी है, और एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सिंगल बैटरी है, तो यहां क्या मानू? 20, यहां क्या मानू? 0। क्या बीच में कोई रेजिस्टेंस है? तो यहां भी क्या होगा? यहां भी क्या होगा? 0। अरे होगा क्या? पक्का जी? क्लियर है ना? आई 0 हो जाएगा। किसका पोटेंशियल डिफरेंस? 20 माइनस यहां पे पहला, क्यों? अरे गधेड़े, इसी का 20 तो यहां लिखे हो क्या? हम मां मुंह फूट जाए हुए। यहां देख, इसमें क्या बोले? I1, इसमें क्या बोले? I2, इसमें क्या बोले? I3। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो चल I1 लिख तो जरा, I1 लिख। I1 क्या लिखेगा? 20 + 6 की -6? 20 - 6 डिवाइडेड बाई 7। क्या ये I1 हो गया? 20 में से 6 गया 14/7 ना, कितना? 2 एम्पियर। और सोच I2 लिख, 20 - 4 डिवाइडेड बाई 4, 2 रेजिस्टेंस है ना, 2 और 2 4, तो कितना? क्या 4 एम्पियर। I3 लिख, 20 - 10 डिवाइडेड बाई 5, कितना? 2 एम्पियर। तो आई बताओ, आई बराबर क्या होगा? आई बराबर क्या होगा? आने वाली करंट आई है, और जाने वाली करंट है कौन कौन सी? I1 I2 और I3। अरे ये I1 लिखे ना, तो I1 + I2 + I3 क्या हो गया? बोल बोल बोल। 4 2 6 2 8 एम्पियर हो गया। हो रहा है? बीच वहां भी जाएगा ही नहीं, एक गधा। चल, हाँ हो जाता है, कभी कभार हो जाता है। अगला देख बच्चा, ब्रांच विथ सर्किट विथ 2 नोड्स ओनली। सुन भाई, सर्किट विथ 2 नोड्स, जब कितनी नोड्स हो? 2। एक रेजिस्टेंस बैटरी, यहां पर रेजिस्टेंस बैटरी, यहां पर रेजिस्टेंस और बैटरी, ठीक है? तो एक ही रेजिस्टेंस लगा लो, क्या 2 ठो लिखे मतलब। इस बैटरी को पलट दो, देखो भाई, ये 10 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम। कितने ब्रांच, कितने नोड्स हैं इसमें? कितनी नोड्स हैं? नोड्स कितनी है? 2। कितनी है? जब 2 नोड्स हो केवल, तो एक नोड पे, दूसरे नोड पे खत्म। वाई नहीं, 2 नोड्स में एक पे एक्स और दूसरे पे 0। वाई तब आएगा जब तीसरा नोड बनेगा। अरे क्लियर है ना? चलो बनाओ। तो क्या करोगे? क्या सब में से करंट निकाल दें? I1 I2 I3, तो क्या लिखें? बोल 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 बोल। I1 I2 I3, जो बोलोगे वही लिखूंगा। क्या लिखूं? x - 4/2, फिर x - 10/2, फिर x + 6/4 बराबर 0। क्या ये हो जाएगा? 4x, अरे मतलब 2x। अरे सॉल्व कर पाएगा यार? 2x - 8 प्लस -20 प्लस x + 6 बराबर 0। तो 2 2 4 1 5, 5x बराबर
20 8 28, 28 में से 6 गया 22, प्लस 22 की माइनस 22, यहाँ प्लस 22 ना, तो x बराबर क्या हो गया 22/5, 4.4 नहीं लिखते हैं यार ऐसे, ठीक है 22/5। क्या x पता चल गया तो तुम सब निकाल सकते हो। अब I1 I2 I3 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, I1 I2 I3 कोई बड़ी बात नहीं। अरे क्लियर है क्या। और इसके बाद तो आएगा ही नहीं, वो तो मान लो फाइनल है। सर्किट्स विथ मोर देन 2 नोड्स। अरे समझ आए। इसमें देख क्या होगा, यहां पर एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक बैटरी, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, फिर इसने यहां पर एक बैटरी लगा दी। यहां पे एक बैटरी लगा दी कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। क्लियर है ना। तो देख अब क्या करें, कितने नोड्स आ गए, कितने नोड्स आ गए। यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये मान लो कुछ भी 10 वोल्ट, 4 ओम, 6 वोल्ट, 2 ओम, और यहाँ पे 20 वोल्ट, 2 ओम, और इसको कितना कर लो 4 ओम कर लो, कुछ भी लिख लो। ठीक, कितने नोड्स हैं। क्या इस नोड पे पोटेंशियल पता है, देखिए एक बैटरी लगी है ना, तो यहाँ कितना हो गया 20, यहाँ कितना हो गया ना। अरे हो गया, ये तो डिफाइन हो गया ना। यहाँ क्या लिखेगा, एक ही तो बचा जिसका हमको पता नहीं है, तो अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे x। समझ गए कि नहीं, नहीं पल्ले पड़ा। अरे पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। क्या एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। कैसे, क्या लिखोगे, ऐसे I1 I2 I3 सॉल्व कर दें। क्लियर है ना। क्या लिखेगा बोल, क्या लिखोगे बताओ, x माइनस 20/4, फिर क्या लिखोगे x माइनस 6/2, फिर क्या x माइनस 20/2 बराबर कितना, बराबर कितना 0। अरे हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। यहां देख तुझे कितना पता है 20, यहां कितना है 0। क्या इसमें डायरेक्टली करंट बता सकता है, कैसे, ये I बताओ कितना होगा, I बराबर 20 माइनस 10/4 मतलब 2.5 एम्पियर। कोई कष्ट वाली बात नहीं। अब सोच, अब यहां से क्या अपन x निकाल सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बस इसी वजह से ये सवाल कर रहा हूं कि हमको जरूरी नहीं कि हर बार हमको अगर 2 से अधिक नोट दिख गया तो हम वहां वाई मानेंगे ही। हमको देखना पड़ेगा कि हमको क्या पता है और क्या नहीं पता है। अरे क्लैरिटी है ना। अब सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक सर्किट डायग्राम ऐसा है, ये ऐसी पॉसिबिलिटी बन गई कुछ, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे बताओ। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ये 10 वोल्ट हो गया मान लो, ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया। ये तुम्हारे पास मान लो एक बैटरी लग गई 10 वोल्ट की लग गई, और यहाँ पे तुम मान लो कुछ भी 2 ओम। अब ये सवाल पहले तो कंपटीशन एग्जाम वाले सवाल नहीं, क्यों, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगी। कैसे, एक नोड पे तुम एक्स मान सकते हो, दूसरे नोड पे क्या मान सकते हो 0। हाँ बोलो, क्या बच्चा, कहाँ रेजिस्टेंस नहीं दिया, 6 वोल्ट के ऊपर मान लो 2 ओम। सुनो तो, यहाँ x मान लिया, यहाँ क्या मान लिया 0 मान लिया ना। अब देखो इसका तुमको ज्ञान है क्या हो सकता है, नहीं। बीच में रेजिस्टेंस लगा है कि नहीं, बीच में रेजिस्टेंस लगा है ना। अगर यही हम कह देते कि ये रेजिस्टेंस नहीं है, तो तुम क्या करते, ये कितना वोल्ट है 10 वोल्ट, ये भी कितना हो जाता 10 हो जाता कि नहीं। तो फिर इस वाले को तुम क्या मान लेते y, क्या मान लेते y। अरे क्लियर है ना। इसके बारे में तुमको ज्ञान नहीं है ना, तो क्या मानोगे भाई। अच्छा यहां रेजिस्टेंस ना होता, ये शॉर्ट होता, तो ये 0 तो ये भी क्या 0, तो सस्ता सवाल हो जाता। अरे बात समझे कि नहीं। तो बस यही वेरिएशन है और कुछ नहीं। हाँ, इन सब में जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, उन सब में तुमको इंडिविजुअल ब्रांच सॉल्व करने आनी चाहिए।
हर कंसेप्चुअल सवाल ऐसे ही बनेगा। बात समझ रहे हो? अब जैसे मान लो, अब देखो कंसेप्चुअल सवाल क्या कह देगा, ये 10 ओम है, यहां पर तुम्हारे पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पर तुम्हारे पास एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है, यहां पर एक बैटरी लगी है। क्लियर है ना? कह देगा बैटरी का पोटेंशियल बताओ क्या होगा इफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू 0। क्या करोगे? क्या करोगे? इसमें कोई करंट जा रहा है? नहीं। ठीक है ना? तो 10 4 14 हुआ, इसको 28 वोल्ट कर लो, थोड़ा आसान आंसर हो जाएगा। तो क्या सारी करंट इसी में गोल घूम रही है? गोल घूम रही है। तो क्या हो गया? 10 4 14, 14 दूना कितने एम्पियर की करंट? ये बात समझ पा रहे हो? यहां कितना ड्रॉप हो गया? 20 का ना, बचा कितना वोल्ट? 20 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। अरे हो गया ना? 20 वोल्ट का ड्रॉप यहां हो गया, यहां कितना बचा? 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट यहां हो जाएगा, तो 8 वोल्ट यहां हुआ है, तो बैटरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए? 8 वोल्ट। खत्म बात, ये कंसेप्चुअल है। छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं नीट में भाई, अब तो बहुत ज्यादा लेबरई करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्टनेस के साथ खेलना है। अरे क्लैरिटी है? चलो इसके बाद देखो, अगला हिस्सा है हमारा क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कहाँ गया भाई मेरा? हाँ बच्चा, हाँ बोलो। यहां जीरो क्यों नहीं मान सकते? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मान सकते हैं। अगर यहां जीरो मानेंगे तो यहां नहीं मान पाएंगे, एक ही जगह मान। अरे भाई दो जगह जीरो कर दोगे तो इसमें करंट जीरो नहीं हो जाएगा? मान लो हम यहां जीरो मान लिए, तो हम यहां जीरो तभी मान सकते हैं जब बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो। अगर रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। अगर तुम यहां जीरो मान लोगे तो फिर यहां तुमको कोई ना कोई ड्रॉप दिखाना पड़ेगा। ऐसे सर्किट चलता है। क्लियर है कि अगर रेजिस्टेंस आया है तो कोई ना कोई ड्रॉप होगा। और कोई डाउट नहीं? चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट वन देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज जस्ट अ किरचॉफ्स लॉ, नथिंग एल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ने से पहले समझ लो कि सेल होता क्या है। जब हम सेल को समझते हैं ना, तो प्रैक्टिकली जो हमारे घरों में सेल होता है, उस सेल में दो बातें होती हैं। एक होता है ईएमएफ। क्लियर है क्या? ईएमएफ को क्या बोलते हैं? ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये लेकिन ये फोर्स नहीं है भाई, है पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करने का काम करता है। इसी वजह इसका नाम क्या रखते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अरे क्लियर है ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? तो सिंपल सी बात समझनी है कि अगर मान लो तुम अपने घर से, तुम दुकान से एक सेल खरीद के ले आए, तो क्या सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं? अरे भरे हुए हैं ना? तो ये बताओ कि जब भी इस सेल से करंट दौड़ेगी, तो क्या उस सेल के अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं होगा? बात समझते हो ना? दुनिया में कोई ऐसा सेल बनाना संभव ही नहीं है जिसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए? जीरो। तो उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चा? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सुनना ध्यान से, इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? बोलो 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 बोलो। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नहीं आया? क्या है बच्चा? रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये सेल का ईएमएफ क्या होता है? अच्छा सोचो, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि हम इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लाके लगा दिए। वोल्ट मीटर कैसा है? आइडियल। कैसा है? सर्किट में कोई करंट स्टैब्लिश होगा? होगा। समझना ध्यान से, यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमको समझनी है, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या इस सर्किट में कोई करंट दौड़ेगा? क्यों नहीं दौड़ा? क्या लगाए अपन? वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर। इसका रेजिस्टेंस कितना है? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। जीरो होता तो करंट दौड़ जाती। अरे दौड़ जाती ना? तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, तो जब हमने ये वोल्ट मीटर यहां पे लगाया ना, सुनना, जब हमने ये वोल्ट मीटर यहां पे लगाया तो इसने एक रीडिंग मेजर करी। अगर हम कह रहे हैं इस सेल का ईएमएफ ई है, क्या है? तो इस टर्मिनल पे क्या होगा? ई होगा। और इस टर्मिनल पे जीरो। क्लियर है?
क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के अलोंग कोई ड्रॉप नहीं हुआ। हुआ नहीं। फिर हमने कहा अच्छा, इसके बाद हमने इसको एड ऑन किया। कैसे? हमने कहा बच्चा ये हमारा सेल है, समझना, इस सेल का ये ईएमएफ है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहां पर हम एक वोल्ट मीटर लगा के रखे थे, यहां पर ऐसे एक वोल्ट मीटर लगा के रखे थे। तो इस वोल्ट मीटर ने इसका रीडिंग कुछ ई मेजर किया, ठीक है ना। अब यहां तुम दिमाग लगा के बताना, किरचॉफ्स तुम पढ़ चुके हो, कि अगर मैं यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दूं आर, क्या लगा दूं? आर लगाऊं ना, तो क्या होगा? वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी, या वही रहेगी? सोच के। घट जाएगी। क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्या अब इसके अंदर करंट स्टेब्लिश हो गई? तो क्या अब इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना। तो ड्रॉप हो गया तो क्या यहां ई पहुंचेगा? नहीं, यहां पे वी पहुंचेगा और यहां पर जीरो। करंट कितनी है? आई। करंट कितनी है? करंट कितनी है? यहां पे वोल्टेज वी, यहां पर जीरो। क्या ब्रांच सॉल्व करने आता है? करंट ऊपर जा रही है, यहां क्या लिखोगे? पॉजिटिव। यहां क्या लिखोगे? नेगेटिव। लिखोगे ना। तो v बराबर क्या लिखोगे बोलो? यहां हो गया v और यहां क्या हो गया? जीरो। तो सोचो v और यहां पे कितना, प्लस की माइनस? प्लस ई की माइनस ई, तो माइनस ई ना। और यहां ड्रॉप कितने का हुआ? आई आर। तो प्लस आई आर की माइनस आई आर? समझ नहीं आ रहा यार तुम्हें यार। प्लस आई आर ना, बैटरी के पॉजिटिव से निकले हो ना, तो क्या लिखोगे? प्लस आई आर बराबर जीरो। तो v बराबर क्या हो गया? ई माइनस आई आर। अरे समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? क्या इस वोल्ट मीटर ने दो रीडिंग मेजर की? पहले मेजर की जब इस सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं था, तो इसने जो मेजर किया उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। क्या बोलते हैं? और जैसे ही बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दोगे तो ये अब क्या मेजर करेगा? ई मेजर करेगा या वी मेजर करेगा? वी मेजर करेगा ना। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस घट गया? अरे घटा ना। बात समझे? इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। कि एक सेल आप मार्केट से खरीद के ले आते हो, तो उस सेल के ऊपर कभी आप ध्यान से देखोगे तो लिखा होगा ईएमएफ 1.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा सेल आप यूज कर रहे हैं। अरे क्लियर है ना? तो 2.4 वोल्ट ईएमएफ है। जब उसको कैसे कैसे मेजर किया गया उसके वोल्टेज को? कोई लोड लगा के या बिना लोड के? बिना लोड के। बिना लोड। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बात समझ पाए? हाँ, नहीं, टर्मिनल तो दोनों है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों है। इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं, जब ये किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड ना हो। तो व्हेन द सेल, सिंपल भाषा में, व्हेन द सेल इज नॉट कनेक्टेड टू, बोलो बोलो बोलो, नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल लोड, जो भी लोड रेजिस्टेंस जो भी बोल लो, लोड ही बोलते हैं वैसे, एनी एक्सटर्नल लोड, वोल्ट मीटर रीडिंग इज नोन एज ईएमएफ, इज नोन एज ईएमएफ। अरे यहां तक कहानी क्लियर? बोल भाई, क्लियर है? और जब एक्सटर्नल लोड से कर दिए तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका नाम हो गया क्या बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनना एक कहानी यहां से। V बराबर क्या मिला है? E माइनस आई आर। ई माइनस, अच्छा ये बताओ, यही करंट तो यहां भी गई है कि नहीं? क्या यही V I इंटू आर के भी बराबर होगा? अरे पैरेलल में वोल्टेज सेम। सोच, यहां V है तो यहां भी क्या होगा? V। यहां जीरो है तो यहां भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है। लगा है? नहीं। तो V बराबर क्या हो गया? आई आर। तो हमारे पास V की दो इक्वेशंस हो गई इसके एनालिसिस में। एक हो गया V बराबर क्या? E माइनस आई आर, और दूसरा V इक्वल्स टू क्या हो गया? I इंटू आर। तो ये बताओ I बराबर क्या मैं V बाई आर लिख सकता हूं? क्योंकि करंट तो हम मेजर कर नहीं रहे, हम बस क्या मेजर कर रहे हैं? वोल्ट मीटर की दो रीडिंग। पहली रीडिंग कौन सी? जब ये किसी एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड नहीं है। और दूसरी रीडिंग कौन सी? जब ये कनेक्टेड है। तो पूछा इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। क्या पूछा? इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। तो हम आई की जगह क्या रख दें? V बाई आर। तो क्या ये वैल्यू उठा के यहां रख सकते हैं?
तो क्या मिलेगा बोलो? V इक्वल्स टू E माइनस V बाई R इंटू R। क्या इसको इधर ले आए तो क्या बचेगा? ये बोलो 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 बोलो, क्या बचेगा? V प्लस प्लस, क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बात समझ रहे हो? तो हमको तो R चाहिए ना, क्या चाहिए? R। तो हम कह रहे हैं इसको ऐसे ले आओ, V बाई R, R को इधर लिखो और इसको E माइनस V लिख दो। नहीं आया? यहां से स्मॉल r क्या आ जाएगा? स्मॉल r क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, E माइनस V बाई V और इंटू कैपिटल R, यही हो जाएगा क्या? तो इसको क्या लिख सकते हो? E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का। खूब डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछे गए इस फॉर्मूले से। अरे बात समझे? क्लियर है? दिस द रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाल दो सेल, हेडिंग डालो सेल, उसके बाद लिखो ईएमएफ, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इसको लिखेंगे क्या? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच का है? ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस। अरे क्लियर है ना? तो हम बता दे रहे हैं, डिब्बा बना दे रहे हैं कैसे कैसे लिखना है। सबसे आखिरी में ये लिखोगे। अरे क्लियर है? 3 नंबर सबसे पहले ये, ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा डिब्बा, ठीक है ना, और फिर आखिरी में ये डिब्बा। तो ये तुम्हारा पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा और चौथा डिब्बा, ये मार्किंग ऐसे भरना था। अरे समझ आया? ये कहानी है तुम्हारी, सोच लो, देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी लग रहा हो तो, कुछ समस्या ऐसी कोई चीज जो सर के ऊपर से निकल गई? नहीं, ठीक है ना? 2 क्लास का और बचा हुआ है, जानबूझ के थोड़ा आराम आराम से पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक है जहां से सवाल बनेगा 100% फिक्स। हाँ, हम्म। नहीं, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट में करंट आ गई। देखो, जब तुम ऐसे 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 मत रिलेट किया करो यार, एकदम हाइपोथेटिकल कोई चीज मत जोड़ा करो। रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस है? इलेक्ट्रोलाइट्स का। सेल चले चाहे भाड़ में जाए, जब तक इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर है तब तक उसका रेजिस्टेंस रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? उसको किसी बाहर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहां बैटरी पर क्या वोल्टेज आएगा, ये इस बात पर निर्धारित होगा कि आपने क्या लोड रेजिस्टेंस लगाया है। क्लियर है? क्योंकि अगर आप लोड रेजिस्टेंस बड़ा लगाएंगे तो इक्विवेलेंट बड़ा हो जाएगा, तो आई जो इसके अंदर दौड़ेगा वो छोटा हो जाएगा। अगर आप आर छोटा लगाएंगे तो आई बड़ा होगा, तो यहां ड्रॉप ज्यादा होगा। अरे ड्रॉप कम होगा तो वोल्ट मीटर कम रीड करेगा। अरे क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आर बराबर ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। अब एक इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक एप्लीकेशन हुआ करती थी जिसको सिलेबस से हटा दिया गया, उसका नाम था पोटेंशियोमीटर। सुने हैं ना? पोटेंशियोमीटर का सबसे प्राइमरी काम यही था, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। उसकी जो सबसे प्राइमरी एप्लीकेशन थी, तो अब हटा दिया गया। बट ये है, ये सिलेबस में है, यहां से सवाल पूछेगा अब। और इसमें सोचो कि क्या ऐसी नई बात है जो हम किरचॉफ्स में नहीं जानते थे? बस हम क्या बात सीखे हैं ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 तरह के होते हैं, एक ईएमएफ होता है और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ईएमएफ क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के टर्मिनल पर जब उसको हम कहीं एक्सटर्नल लोड से ना जोड़े हो। अरे क्लैरिटी है? और जैसे ही एक्सटर्नल लोड से जोड़ोगे क्या हो जाएगा? क्या बैटरी का जो अब टर्मिनल पे जो पोटेंशियल आ रहा था वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा ना? अच्छा, बढ़ सकता है? टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकते हो? ज्यादा चार्जिंग वाली कंडीशन लगा दो, मतलब इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाए अभी केवल, मान लो एक बड़ी बैटरी भी लगा दी है 20 वोल्ट की, तो करंट तो रिवर्स हो जाएगी ना? अरे हो जाएगी ना? हाँ, वो तो मान लो बात की बात है। क्लियर है यहां तक? अरे पक्का भाई साहब, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं? कल अपन पढ़ के कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ के खत्म कर देंगे, मतलब 15-20 मिनट का टॉपिक है। कल कौन सा दिन है? कल फ्राइडे है ना? सॉरी टू से दैट कि अब मैं मिलूंगा आपसे ट्यूसडे को। कल छुट्टी है, मतलब मेरी क्लास नहीं है कल, स्केड्यूल में थोड़ा चेंज है।
कल मेरी क्लास नहीं होगी, स्केड्यूल में थोड़ा चेंज है, शायद कल पहली क्लास एमडी सर लेंगे। नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, फिर अब मैं ट्यूसडे को आऊंगा। हाँ, तो मतलब कल कल भी एक शादी है, 26 को भी एक शादी है, तो 26 को जो शादी है वो बिटिया के घर की शादी है, तो मतलब वहाँ 26 को निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो 26 को तो नहीं निकल पाऊँ, तो 27 को आऊँ, है गोरखपुर में, तो 27 को आऊंगा, तो 28 को क्लास होगा। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, सवाल बनाते रहिए, मॉड्यूल मॉड्यूल दे दीजिए, अच्छा मॉड्यूल है, मॉड्यूल दे दीजिए, सवाल बना लीजिए। सुनिए, हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ भाई, नहीं नहीं ऑफिस नहीं नहीं, सो रही होंगी, मैं क्लास में हूँ अभी के साथ। हाँ भैया चलिए आगे, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सारे सवाल, 5 से लेकर 20 तक सारे सवाल, मतलब 22 तक सारे सवाल, 23 से लेके 39 तक के सारे सवाल, 40 से लेके 39 में, 40 से लेके 64, 65 से लेकर 88 तक, 1 से लेकर 88 तक, 1 to 88, 1 to 88। तुम चाहो तो ये भी लगा सकते हो यार, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है ना, सिंपल किरचॉफ आता है घर में, तो ध्यान रखना, जहाँ ऐसा सवाल होगा नंबर ऑफ सेल्स जोड़ दिया, वो छोड़ देना, वो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो जहाँ सर्किट बेस्ड, जितना भी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन दिखे कुछ मत छोड़ना, तब बना, ठीक है। अब बहुत मेहनत नहीं करना है, कोई लेबर ही नहीं करेगा कि बड़े बड़े सर्किट उठा के सॉल्व कर रहे हैं, जब वो एग्जाम में नहीं आएगा तो क्यों पढ़ो, मैं समझ रहे हो ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भौकाल मारने के चक्कर में हम बड़े बड़े सवाल बनाने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी पेपर में आता नहीं, क्लियर है ना, सिंपल सिंपल आएगा, जितने छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाए कि एक सिंगल ब्रांच मिल जाए, किसी में रेजिस्टेंस गायब है, कहीं टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो वो सब सवाल होगा, जहां बड़ा सर्किट दिखे उसको छोड़ो, वो तो नहीं है। अरे बहुत